अयोध्या में क्या हो रहा है ये सभी को पता है, लेकिन आज अयोध्या वासी और उसी के साथ साथ प्रभु श्री राम के करोड़ों श्रद्धालु जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर अयोध्या में ये सब कुछ कब ठीक होगा। राजनीतिक वार, जितनी भी पार्टियां हैं वो वार कर रही हैं, पलटवार कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने अपने दोषियों को सबके सामने लाए हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वही सबको जो है वो न्याय देने का काम भी करेंगे। हमारे साथ महंत दिनेन्द्र दास जी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। महंत जी, ये जो पूरा अयोध्या में हो रहा है, मुझे तो लगता नहीं आपने इसके पहले कभी भी इन चीज़ों को सुना होगा। आप लोगों की क्या राय है महंत जी इस पर? नहीं, ये बात बहुत पहले भी हुआ था। लगभग 1982 में रामलला के यहाँ चोरी हुआ था 4 बजे सुबह। अच्छा। भगवान का सामान कुएं में फेंक दिए थे, पैसा भी निकाल ले गए थे। ये तो हमेशा चलेगा ही। अच्छा, अब हमेशा चलेगा भी, आगे भी राम के ज़माने में चलता है, तो कलयुग है ना, तो चलेगा ही। राम के ज़माने में भी तो रावण थे ना। बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो रावण तो हमेशा ही रहेंगे। राम जी रहे तो रावण भी रहेंगे। तो रावणों को, तो हम लोग भी रावण को साल में जो है एक बार जलाते हैं, तो क्यों नहीं ऐसे रावणों को जो है वो जलाने की एक प्रक्रिया रखी जाए, कम से कम उनका नाश किया जाए कि जो चढ़ावा आ रहा है कम से कम उसमें तो ना चोरी कर पाए। तो राम जी अपने आप सही कर देंगे ना। जो गलती थी अपने आप पकड़ लिए जाए। जब शासन कोर्ट तैयार हैं तो अपने आप सब सही हो जाएंगे। लेकिन अभी भी महंत जी, तमाम जो साधु संत हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि अभी जस्टिस नहीं हुआ है, अभी न्याय नहीं हुआ है, अभी बहुत छोटी मछलियों को भेजा गया है, अभी कार्रवाई की जद में और लोग भी आने चाहिए। नए समाज के लिए तो बिल्कुल सही चल रहा है। रामलला सब काम पूरा कर रहे हैं। धीरे धीरे जेल में पहुंच जाएंगे और धीरे धीरे पैसा भी आ रहा है। पैसा रिकवर हो रहा है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वो भरोसा कहाँ से आप रिकवर करेंगे, जो लोगों ने अपनी संपत्ति सबका विचार अलग अलग है ना। हम तो इसमें देख रहे हैं पूजा पाठ ढंग से चल रहा है, आरती ढंग से हो रहा है, हिसाब किताब चल रहा है। तो विपक्षी वाले तो बोलेंगे इसमें एक कमी है, एक कमी है। जो चोर होगा अपने आप पकड़ लिया जाएगा। कह रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपए की तनख्वाह कमाने वालों ने लाखों रुपए के महल खड़े कर लिए। महाराज जी, ये तो एक सोचने वाला विषय है कि ऐसा कौन सा उसका जैकपॉट लग गया अंदर। जहाँ ज़्यादा पैसा आएगा अपने आप आदमी का दिमाग खराब हो जाता है ना। जहाँ मिठास आता है वहाँ चींटी आ जाती है। हाँ, तो परंपरा है ही, कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो कहा जाता है कि परिंदा नहीं पर मार सकता था, तो इतनी बड़ी जो है वो अंदर आप समझिए घटनाक्रम चलता रहा, तो इसमें तो कई लोग महाराज जी संदेह के घेरे में हैं। अब शासन ऐसा चल रहा है ना कि बड़े बड़े उसमें फंस जाएंगे। फंस जाएंगे कि वो वाकई में उसमें दोषी हैं, वो उसकी जद में आ जाएंगे। जो दोषी हैं वो अपने आप जेल में पहुंच जाएंगे ना। तो हमारे मुख्यमंत्री और शासन से पूरा पैरवी चल रहा है तो अपने आप से सही हो जाएगा। महाराज जी, आपका भी इन्वॉल्वमेंट मंदिर में जो है वो रहा है, ट्रस्ट में रहा है आपका, क्या आपने कभी महसूस किया था कि इस तरीके की चीज़ें हो रही? क्योंकि जिन्होंने महसूस किया उनका तो हटा दिया गया, धमकी दे दी गई, या तो आप अयोध्या छोड़ दीजिए या हमारे साथ शामिल हो जाइए। आपने कभी देखा क्या, कभी आपको कुछ इस तरीके का प्रपोजल मिला? नहीं, हम तो ऐसे नहीं देखे। हमको तो रामलला के ऊपर विश्वास है। रामलला ने हमारे लिए वही मान होता है। तो ऐसे लोगों को महाराज जी क्या सज़ा दी जानी चाहिए क्या? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि मैं नाम, अब आपने जिक्र किया है, ऐसे लोगों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। वो तो जो निर्णय लिया जाएगा रामलला, वो सब पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। यहाँ के ट्रस्टी जो हैं वो घर में लिफ्ट लगवा रहे हैं, एलएनटी से उनका घर बनाया जा रहा है, और जो बेचारे श्रद्धालु हैं, कोई अपना मंगलसूत्र, कोई अपनी चैन जो है वो प्रभु श्री राम के चढ़ावे में चढ़ा दे रहा है। वो तो हम ये सब जानकारी नहीं है, लेकिन राम जी जो करेंगे सही करेंगे। अब ठीक हो जाएगा ये सब? आपको लगता है कि आगे चल के ये चोरी बंद हो जाएगी? लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि ट्रस्ट को जो है वो भंग कर दिया जाना चाहिए। और तो जो शासन से जो निर्णय लिया है हमारे लिए वही मान्य है। ट्रस्ट में अगर बदलाव होता है तो आपको लगता है कि चीज़ें पारदर्शी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती नहीं, अगर गलती हो तो हटाना भी उचित है। हटाना उचित है। हाँ, आप लोग को लगता है कि लोगों को हटाया जाना चाहिए? अब हमारे लिए तो गलती नहीं पा रहे हैं, लेकिन समाज बताएं गलती तो मानना पड़ेगा ना। आराम से जो निर्णय है वो सही होगा। अच्छा। हाँ, और जो आप अब इस समय जो भक्त बहुत ज़्यादा आहत है, मैं तो पिछले कई दिनों से महाराज जी अयोध्या में रुका हूँ, कह रहे हैं अब हम दान नहीं चढ़ाएंगे, उससे अच्छा तो ये है कि हम किसी गरीब को खाना खिला देंगे, क्योंकि दान जो है वो चोरी हो जा रहा है।
वो तो जो इसकी इच्छा हो दो, जो इच्छा न दो, वो तो रामलला के ऊपर है ना। रामलला को जरूरत हो दे लेंगे, नहीं इच्छा नहीं लेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ऐसे राक्षसों को सरेआम फांसी पर चढ़ा तो अभी दर्शन करने आए थे यहाँ पर। अरे वो कुछ भी नहीं है, वो रामलला के लिए थोड़ो है। वो तो राजनीति वाले कुछ भी करो हमेशा विपक्षी बनाएंगे। मतलब इस मामले पर भी आपको लग रहा है ये लोग राजनीति ही कर रहे हैं, इनका कोई प्रभु श्री राम से लेना? रामलला के ऊपर विश्वास, राजनीति के ऊपर विश्वास नहीं है। रामलला जो निर्णय देगा वैसे ही होगा। अच्छा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को आज पुलिस ने नहीं आने दिया, उस पर भी सवाल खड़े हो गए कि अरविंद केजरीवाल को तो आने दिया जाता है और हम लोगों को जो है वो रोक लिया जा रहा है। ऐसी कौन सी सच्चाई छुपाना चाह रहे हैं? नहीं, रामलला के लिए सभी एक हैं, अच्छे बुरे सब, उनको दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको रोकना ठीक नहीं है। ठीक, महाराज जी आप जैसा मैंने कहा ये अच्छा ठीक है, तो महाराज जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और महाराज जी का कहना ये है कि प्रभु श्री राम पर इनको भरोसा है और अगर ट्रस्ट में कुछ लोग ऐसे जिम्मेदार हैं जिनको लगता है जांच कराई जाए चाहिए और अगर उनका नाम सामने आता है तो ट्रस्ट में से उन लोगों को हटाया जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन तमाम जो श्रद्धालु हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।